Hello everyone. So we are starting the third unit under ITGM lecture series and this unit name is standard distributions. तो अब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के दो पार्ट हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जितना भी सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो सिलेबस में क्या कौन कौन सी है अपने पास है? बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइजन, हाइपर ज्योमेट्रिक, ये सारी हो गई डिस्क्रीट। उसके बाद कॉन्टिन्यूस में अपने पास है यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा एंड नॉर्मल। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे फ्रॉम नॉर्मल एंड पॉइजन। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सबसे आगे लिख रखा है कि रेफरेंस सोर्सेज, कि कौन कौन सी बुक से मैं फॉलो कर रहा हूँ, फिर कौन सी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ से भी मैंने लिखा है, फिर जहाँ से मैं फॉलो करूँगा वो बुक्स है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैट्स और प्रोग्राम स्टैट्स। ओके, तो देखो जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर पढ़ेंगे तो हमें तीन चीज़ें हमेशा याद रखनी है। एक तो हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं वो रैंडम वेरिएबल, मतलब कोई रैंडम वेरिएबल जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो उस रैंडम वेरिएबल की कुछ रेंज होती है, हमें वो रेंज याद रखनी है। उसके बाद उसका PDF या फिर PMF याद रखना है। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखनी है क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज होगा पेपर में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई रैंडम वेरिएबल x है, वो अपनी डोमेन से वैल्यूज ले रहा है। वो डोमेन को क्या होती है रैंडम वेरिएबल की? सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस से अगर वो रेंज जा रही है उसकी 1 से लेके n तक। ठीक है, अब डिस्क्रीट है तो उसकी वैल्यूज कैसे होंगी? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n। ओके, अगर इस रैंडम वेरिएबल का जो PMF है, ठीक है, डिस्क्रीट है तो PMF डिफाइन होगा। अगर इसका PMF है वो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, P ऑफ x इक्वल टू 1/n फॉर ऑल वैल्यूज x इक्वल टू 1, 2, डॉट 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 n। ठीक है, कि x अपनी जो भी वैल्यूज ले रहे हैं उन सब के लिए अगर उसकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है दैट मीन इक्वल टू 1/n, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और यहाँ पे जो n है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब नीचे मैंने एक लाइन लिखी है कि अगर अपने पास कोई गिवन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कुछ कंडीशंस होंगे उस एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो कोई रैंडम वेरिएबल उस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपनी वैल्यूज ले रहा होगा, कुछ भी ले सकता है लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन, क्योंकि डिस्क्रीट है। अगर वो अपनी जो भी वैल्यूज ले रहा है उन सब की अकरेंस इक्वली लाइकली हो जाती है। क्या बोला मैंने? अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी रैंडम वेरिएबल अपनी वैल्यूज ले रहा होगा, अगर वो सारी वैल्यूज इक्वली लाइकली हो जाती है तो वो रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ओके, लाइक कैसे? अगर मेरे पास एक डाई था, मैंने उसको थ्रो किया है, ठीक है, डाई को थ्रो किया। अब उसमें केसेस क्या है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 एंड सो ऑन 6 तक आ सकता है। अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6। तो बेसिकली रैंडम वेरिएबल x गेटिंग एनी फेस, तो उसमें क्या है कि सब इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गई। ठीक है, तो वो सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही हैं? इसकी सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हम मीन, वेरिएंस और MGF, इन तीनों को तो पक्का से याद रखना है। ठीक है, तो मीन क्या है इसका? n+1 डिवाइड बाई 2। वेरिएंस क्या है? n+1 इंटू n-1 डिवाइड बाई 12। MGF क्या है इसका? e⁻t इंटू 1 - e⁻nt डिवाइडेड बाई n इंटू 1 - e⁻t। अब ये कैसे सोल्व हुए या फिर कैसे निकालेंगे, इनके लिए आप FMS से इसके जो प्रूव करवा रखे हैं वो देख सकते हैं। ओके, तो ये था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगला डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास आता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वही कि इसकी डोमेन और रेंज क्या थी। तो x अपने पास रैंडम वेरिएबल था, डोमेन तो सैम्पल स्पेस होगी, तो इसकी रेंज में क्या है? अपने पास 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, लाइक रेंज क्या थी? अब देखो रैंडम वेरिएबल है तो रेंज में क्या होएगा? रियल नंबर। ओके, अब डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो अब डिस्क्रीट पॉइंट्स में भी ये क्या पर्टिकुलर थिंग बता रहा है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में जो उसकी रेंज होती है उसमें 2 ही वर्ड होने चाहिए। 2 वर्ड मतलब 2 ही, वी कैन से 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो उससे अपने पास A और B, ठीक है, 2 ही वैल्यू लेगा। अब हमने जो बुक में पढ़ा है वो कह रहा है कि 0 या फिर 1। तो 0, 1 एक पर्टिकुलर केस होता है, कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर 2 वैल्यूज ले रहा है, ठीक है, किन्हीं भी 2 वैल्यूज में से एक वैल्यू ले रहा होगा एक टाइम पे, तो वो रैंडम वेरिएबल बर्नौली होता है। तो इन जनरल फॉर्म जो हम पढ़ते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, उसमें हम उन वैल्यूज़ को 0 और 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो 1 को हम बोल देते हैं सक्सेस, 0 को बोल देते हैं फेलियर। ठीक है, और P हम यहाँ पे वो पैरामीटर डिफाइन करते हैं। पैरामीटर क्या होता है? P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
ओके, तो x क्या होगा अपने पास, 0 या फिर 1 वैल्यू ले रहा होगा, p ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस पी 0 के लिए, p 1 के लिए। यहाँ से इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या बन जाएगा, p की पावर x इंटू 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, और x कहाँ से कहाँ तक, 0 या फिर 1 में से, यहाँ पे ये सेट है। ओके, 0 और 1 का एक सेट है, इनमें से वैल्यू लेगा। और पैरामीटर जो p होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। ओके, ये था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू पी, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू पी क्यू, 1 माइनस पी को हम क्यू भी बोलते हैं। एम एक्स टी क्या होता है इसका, q इंटू क्यू प्लस पी की पावर टी। ठीक है, उसके बाद इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है मोड। मोड क्या होता है, मोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देख पा रहे हैं कि p की पावर x इंटू क्यू की पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब p कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, फ्रैक्शन थिंग है, तो अब ये कैसे चेंज होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि x इक्वल टू 0 या फिर 1 हो सकता है, p ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस पी और p। ठीक है, तो अगर p की वैल्यू मेरे पास 1/2 से बड़ी है, ठीक है, p की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे होगी। जैसे p की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो गई तो x इक्वल टू 1 के ऊपर p इक्वल टू 1/2 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, और 0 पे क्या होगी, 1 माइनस 1/2 से बड़ी वाली वैल्यू। तो 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1/2 गिव्स समथिंग लेस देन 1/2। ओके, सो एट x इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1/2, सो मोड इज एट x इक्वल टू 1। गॉट इट। अब इसके बाद अगर मैं p को लेस देन 1/2 ले लेता हूँ, तो जैसे लेस देन 1/2 लिया तो उस केस में क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू लेस देन 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 माइनस समथिंग लेस देन 1/2 that gives something greater than 1/2. So probability at x equal to 0 is greater than 1/2. Hence mod it at x equal to 0. अब थर्ड पॉइंट क्या ले सकते हैं कि अगर p की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, जैसे 1/2 लिया तो 0 पे भी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 पे भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यहाँ पे बाई मॉडल हो गया, इसके दो मोड एग्जिस्ट करेंगे, 0 भी मोड होएगा और 1 भी मोड होएगा। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इतना ही था। इसके बाद हम आगे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आता है एक चीज़, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एफएमएस में भी दे रखा है। तो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, तो ये वो रैंडम वेरिएबल होता है जिसकी रेंज में सिर्फ एक वैल्यू होती है। ओके, कि x इज ए रैंडम वेरिएबल विच टेक्स ओनली वन वैल्यू से a, कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है a, अगर वो वही वैल्यू ले रहा है रैंडम वेरिएबल हमेशा, तो उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे डिफाइन होगी, तो p ऑफ x इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू a एल्स 0। अगर वो a के बराबर है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, नहीं तो 0। इसकी अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालते हैं तो वो आएगी वैल्यू a, वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे तो वो आएगी 0। ओके, अब ये कैसे, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इंटू रैंडम वेरिएबल समेशन पूरी रेंज के लिए, तो यहाँ पे a इंटू 1 इक्वल टू a। ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकाला, वो a स्क्वायर हो गया, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी रैंडम वेरिएबल x को हम डीजेनरेट बोल लेंगे इफ एंड ओनली वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 आ रहा है तो हम उसको डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। इसके बाद है अपने पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने बर्नौली पढ़ा, हमने स्टैंडर्ड बर्नौली पढ़ा जिसमें क्या था, वो दो वैल्यूज ले रहा था, 0 या फिर 1। 0 को हम फेलियर बोल रहे थे, 1 को सक्सेस बोल रहे थे। तो अगर अपने पास कुछ n फिक्स नंबर है, अगर हम किसी बर्नौली इवेंट या फिर बर्नौली ट्रायल को रिपीट करते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो अब उन n में से मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया x। ठीक है, x क्या दे रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस अमंग n बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, तो ये जो रैंडम वेरिएबल मैंने अभी डिफाइन किया, नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स, तो इस रैंडम वेरिएबल, जो ये रैंडम वेरिएबल बन रहा होगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो अगर मेरे पास n ट्रायल थे तो हो सकता है अब उसमें एक सक्सेस हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ऐसे ऐसे n तक, क्या पता सारी सक्सेस हो गई। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0, 1, 2 डॉट 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 n तक। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखो n इवेंट्स थे मेरे पास, ठीक है, मतलब बेसिकली n ट्रायल थे। अब n ट्रायल में से मेरे को x सक्सेस चूज करना है, तो NCX। ओके, अब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी p, तो इनटू p की पावर x, बाकी फेलियर हो गए n माइनस एक्स, तो q की पावर n माइनस एक्स। और यहाँ पे p बिलोंग करेगा 0 से 1 और p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स आए n एंड p,
ठीक है, n कोमा p, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन थी और इसका पीएमएफ था। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में वही है कि मीन पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे और आगे एमजीएफ वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मीन पे आते हैं। तो इसका मीन होता है एनपी, ठीक है, वेरिएंस होता है एनपीक्यू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ कि एनपी और एनपीक्यू में कौन सा बड़ा होगा, तो हम देख पा रहे हैं क्यू की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो एनपी कुछ वैल्यू दे रहा होगा, से कोई नंबर एनपी इक्वल टू के था या फिर म्यू था, ठीक है, इन जनरल फॉर्म म्यू भी बोलेंगे ना क्योंकि ये मीन है। अब उस नंबर को मैं एक फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज़ क्यू, वेरिएंस निकालने के लिए। तो ये क्या हो गया, जैसे मैंने क्यू से मल्टीप्लाई किया, अब फ्रैक्शन नंबर था तो उसको और छोटा कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएंस इज लेस देन मीन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड मीन अंडर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इसका एमजीएफ क्या हो गया, एमजीएफ इक्वल टू क्यू प्लस पी की पावर टी उस पूरे की पावर एन, ठीक है। ये कैसे हुआ, अब इसको देखते हैं। तो हमने पीछे जब पिछली यूनिट पढ़ी थी एक्सपेक्टेशंस पढ़ी थे, तो उसमें हमने बोला था कि अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट एक्साइज हैं, ठीक है, और फिर मैं उसका एमजीएफ निकालता हूँ समेशन ऑफ एक्साइज का, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उनका इंडिविजुअल्स का मल्टीप्लाई हो जाता था वो एमजीएफ, ओके। अब यहाँ पे क्या है, जो एक्स है अगर वो बाइनोमियल फॉलो कर रहा है तो बाइनोमियल किससे बना, इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल से, ठीक है। तो एमजीएफ ऑफ एक्स इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, अब उन सब का प्रोडक्ट क्या हो गया, क्यू प्लस पी ई की पावर टी इंटू क्यू प्लस पी ई की पावर टी इंटू डॉट 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 एन, एन इवेंट्स थे अपने पास, तो उन सबको क्यू प्लस पी ई की पावर टी उस पूरे की पावर एन, ठीक है। उसके बाद क्यूनेस की प्रॉपर्टी है, दैट वन इज गामा वन इक्वल टू 1 माइनस 2p ओवर रूट एन पी क्यू, ठीक है। तो अगर p की वैल्यू 1/2 होगी, जैसे 1/2 होती है तो ये वैल्यू 0 बन जाती है, तो 0 के केस में सिमेट्रिकल हो गया। लेकिन अगर ये 1/2 से छोटी है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुर्टोसिस पे आते हैं। तो कुर्टोसिस देख रहे हैं तो बीटा 2 की वैल्यू है 3 + 1 - 6pq डिवाइडेड बाई npq, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही n को अगर मैं इन्फिनिटी की साइड लेके जाता हूँ, ठीक है, इफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन दैट केस बीटा 2 बिकम्स 3 और वी कैन से बीटा 2 टेंड्स टू 3, तो इस केस में मेसोक्यूरेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अगली अपने पास प्रॉपर्टी है कि x मेरे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसके पैरामीटर्स हैं n1, p, y फॉलो कर रहा है बायनोमियल n2, p, ठीक है। तो समेशन ऑफ x प्लस वाई फॉलो करेगा बायनोमियल n1 + n2, p, प्रोवाइडेड x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल्स है बायनोमियल को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है और उनका जो पैरामीटर p है अगर वो सेम है, तो उस केस में उनका जो समेशन होएगा वो भी अपना बायनोमियल को फॉलो करेगा विद पैरामीटर्स n1 + n2, p, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी मैंने लिखी, अगर x बायनोमियल n, p को फॉलो कर रहे हैं तो n - x फॉलो करेगा बायनोमियल n, q, ठीक है। अगर n x था सक्सेस अपने पास, नंबर ऑफ सक्सेस, तो n - x हो गया नंबर ऑफ फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी, p, नंबर ऑफ फेलियर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, q, ओके। इसके प्रूव वगैरह के लिए हम बुक से देख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने अभी बता दिया, तो दिस वन इज़ एप्लीकेबल। इसके बाद अपने पास सबसे सही प्रॉपर्टी है या फिर कह सकते हैं यूज हो जाती है कभी कभी, वो है मोड की प्रॉपर्टी। अब हम बायनोमियल का मोड देखते हैं। तो बायनोमियल का मोड देखने के लिए हमें इसके पैरामीटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें एक टर्म निकालनी पड़ेगी n+1 × p। जब भी मोड की बात आएगी तो हम n+1 p को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये इंटीजर वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो अगर मेरे पास n+1 × p को सोल्व किया वो इंटीजर आ गई। अगर इंटीजर वैल्यू है तो उस केस में बायनोमियल के दो मोड एग्जिस्ट करेंगे, सो वी विल से दिस इज ए बाईमोडल केस, ठीक है। तो बाईमोडल में अब कौन कौन से मोड होंगे, एक तो वो इंटीजर जो आ रहा होगा वही k, k-1, ठीक है। अब अगर वो इंटीजर नहीं आया, वी कैन से फ्रैक्शन भी आ सकता है, तो फ्रैक्शन आया तो वो क्या बनेगा, k + f, ठीक है। k यहाँ पे इंटीजर है, f फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इस केस में यूनिमोडल होएगा और इसका मोड होएगा k। तो दिस वाज ऑल अबाउट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगला डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं हम, जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बायनोमियल का ही अप्रोक्सीमेशन है। अब तक अप्रोक्सीमेशन है तो किसी केस में हुआ होगा, तो अब हम उस केस को पढ़ते हैं। तो अगर मेरे पास एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था
उसमें जो पैरामीटर्स थे n कोमा p, अगर वो n बहुत बड़ा हो जाता है, वैसे n इज़ लार्ज, ठीक है। अब लार्ज के केस में यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है, ठीक है, और p इज़ क्लोज टू 0, ओके। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्लोज टू 0, तो किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्लोज टू 0, तो वी कैन से दिस वन इज ए रेयर इवेंट, ठीक है। रेयर वही होगा कि बहुत कम चांसेस है उसके होने के। तो इन दीज केसेस जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, विद पैरामीटर लैम्डा इक्वल टू NP। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लिमिट लगा दी है, जो PMF था बाइनोमियल का वो यूज़ किया है। तो जैसे मैं लिमिट लगाता हूँ P टेंडिंग टू 0, N टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड NP टेंडिंग टू लैम्डा, तो दिस वन गिव्स e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस वन इज Poisson distribution and it is denoted by x follows Poisson lambda, where lambda is the parameter of Poisson distribution, ठीक है। अब lambda is greater than 0 एंड जो x की वैल्यूज है 0, 1, 2 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। जैसे अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मेरे पास एक रोड है, ठीक है, मेरे पास क्या मतलब रोड है, रेगुलर रोड है। अब उस पर काफ़ी भीड़ रहती है, ठीक है, ट्रैफिक काफ़ी है। अब वहाँ पे देखो एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी, बट वी कैन से कि जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो इस केसेस में द नंबर ऑफ एक्सीडेंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, कि यहाँ पे n क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। अब उनमें से नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस यहाँ पे अगर मैं एक्सीडेंट को ले रहा हूँ तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 है। तो इन दिस केस दिस इवेंट फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो PMF है वो क्या हो गया, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ओके। तो अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, वही सब। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x होती है लैम्डा, वेरिएंस ऑफ x होती है लैम्डा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद MXT है, वो है e की पावर लैम्डा इंटू e की पावर t माइनस 1, ओके। उसके बाद हम फिर से मोड पे आएंगे। तो इसके मोड में क्या है, पिछले बाइनोमियल के में हमने किसको चेक किया था, बाइनोमियल के मोड के लिए हमने चेक किया था n+1 इंटू पी को, ठीक है। अब ये बाइनोमियल का ही अप्रोक्सीमेशन है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो वहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो n+1 फैक्टर वो भी इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। तो n+1 इंटू पी बेसिकली NP, ठीक है। तो NP क्या होता है यहाँ पे, लैम्डा। तो यहाँ पे हम लैम्डा को चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे पिछले केस में था डिट्टो सेम रहेगा इसमें भी। तो अगर लैम्डा अपने पास इंटीजर है तो बाई मॉडल हो गया, ठीक है, k, k-1, दो ये इसके मोड हो जाएंगे। और अगर फ्रैक्शन पार्ट में है कि k+f है तो वहाँ पे k यूनि मॉडल हो जाएगा, ओके। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास x है पॉइजन λ1 फॉलो कर रहा है, y है पॉइजन λ2 फॉलो कर रहा है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो x+y फॉलो करेगा पॉइजन λ1 प्लस λ2, ओके। एंड इन दिस केस कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो व्हाट दिस थिंग सेज कि अगर मेरे पास x1 था वो पॉइजन λ1 फॉलो कर रहा है, और x2 था पॉइजन λ2 फॉलो कर रहा है, एंड x1 प्लस x2 भी पॉइजन λ1 प्लस λ2 फॉलो कर रहा है। तो इन दिस केस वी कैन से x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, जो ऊपर मैंने कन्वर्स ट्रू लिख के बोला है ना, तो वो चीज़ इसमें वैलिड रहेगी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें याद रखनी है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइजन। तो हमें इन सब के PMF याद रखने हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं वो सब याद रखनी है। इसके बाद हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।